गद्दार हो जाऊंगा। सोचने लगा है, चचा से कहता है चचा मैं तुम्हारी नबी से शिकायत करूंगा। चचा ने कहा जा जा शिकायत कर देना, तू तो बच्चा है बच्चा, तेरी बात कौन मानेगा। उमैर बिन साद ने जब इतना कहा तो कहा मैं तुम्हारी शिकायत नबी से करूंगा। उमैर बिन साद नबी की बारगाह में जाता है, छोटा सा बच्चा है, नबी की बारगाह में अर्ज करता है या रसूल अल्लाह मेरा जो चचा है ना वो मुनाफिक है, वो ज़बान से तो कलमा पढ़ता है लेकिन दिल से आपका इनकार करता है। या रसूल अल्लाह वो खुला हुआ मुनाफिक है, उसने आपकी बात को झुटलाया है। मेरे नबी के सामने सहाबाए किराम बैठे हुए हैं, नबी ने सहाबा की तरफ देखा, कहा ओ सहाबा ज़रा बताओ तो सही, ये उमैर बिन साद सच कहता है, ये छोटा सा बच्चा है, क्या इसका चचा जुल्लास बिन सुवैद मुनाफिक है। तमाम सहाबा ने कहा या रसूल अल्लाह वो तो आपके पीछे नमाज पढ़ते हैं, वो तो बुजुर्ग सहाबी हैं। या रसूल अल्लाह वो तो 5 वक्त नमाज पढ़ते हैं, वो तो साहिब शरा हैं। या रसूल अल्लाह वो मुनाफिक नहीं है। लेकिन नबी ने फरमाया ये बच्चा तो कह रहा है वो मुनाफिक है। तब सहाबा ने कहा पहले इसके चचा को बुला लिया जाए, चचा के सामने बच्चे से गवाही दिलवाई जाए। बच्चे ने कहा या रसूल अल्लाह मैं चचा के सामने गवाही देने के लिए तैयार हूं। नबी ने उसके चचा को बुलाया, एक तरफ चचा खड़ा है, एक तरफ साद बिन उमैर, एक तरफ उमैर बिन साद है। अल्लाहू अकबर। नबी ने फरमाया बताओ उमैर, बताओ साद बिन बताओ उमैर बिन साद तुम क्या कहते हो। बच्चा कहता है या रसूल अल्लाह मेरा ये चचा मुनाफिक है, ये आपको बुरा कह रहा है, ये आपकी बात का इनकार कर रहा है। उधर नबी ने जुल्लास बिन सुवैद की तरफ को देखा तो जुल्लास बिन सुवैद कसमें खाने लगा, कहने लगा या रसूल अल्लाह मैं कसम खाकर कहता हूं मेरे दिल में ईमान है, या रसूल अल्लाह मैं पक्का मोमिन हूं, मैं मुनाफिक नहीं हूं। कसम खुदा की अभी करीब था कि नबी कोई फैसला फरमा देते। सहाबाए किराम देख रहे हैं, नबी देख रहे हैं, जुल्लास बिन सुवैद समझ रहा है कि फैसला मेरे हक में होगा। इतने में वो छोटा सा 4 साल का बच्चा है, कसम खुदा की अपनी नजरों को नीचे झुकाता है, दामन फैलाकर रब की बारगाह में इल्तिजा करता है, रब की बारगाह में अर्ज करता है या मेरे मौला मैं तेरे नबी का कलमा पढ़ने वाला हूं, तेरे नबी की मोहब्बत के खातिर मैंने खानदान को कुर्बान कर दिया है, तेरे नबी की मोहब्बत के खातिर मैंने खूनी रिश्ते को कुर्बान कर दिया है। ऐ मेरे मौला अल्लाहुम्मा इन कुन्तु सादिकन फसद्दिकनी व इन कुन्तु काज़िबन फकज़्ज़िबनी। बंदा वो छोटा सा दीवाना रब की बारगाह में अर्ज करता है मौला अगर मैं सच्चा हूं तो तू मेरी सच्चाई को जाहिर कर दे, और अगर मैं झूठा हूं तो तू मेरे झूठ को जाहिर कर दे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत मुफ्ती मुजफ्फर हुसैन साहब किबला, शार इस्लाम उस्मान रजा साहब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। तू मेरे झूठ को जाहिर कर दे। ओ यार 4-5 साल का बच्चा है, नबी की मोहब्बत में लो लगाकर नबी की बारगाह में अर्ज करता, नबी की मोहब्बत में लो लगाकर रब की बारगाह में अर्ज करता है। कसम खुदा की अभी नबी ने फैसला नहीं फरमाया है, इतने में बुलबुल सिदरा हजरत जिब्रील तशरीफ ले आते। हजरत जिब्रील तशरीफ लाए और सूरह तौबा की आयत यहलिफून बिल्लाहि मा क़ालू वलक़द क़ालू कलिमतल कुफ्रि बाद ईमानिहिम, ये आयत लेकर नाजिल हुए। इरशाद अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह परवरदिगार आलम ने आपको सलाम भेजा है और ये आयत लेकर भेजा है। आयत का मफहूम ये है परवरदिगार आलम इरशाद फरमाता है ऐ मेरे महबूब सुनो सुनो, ये कसमें खा खा कर कह रहे हैं लेकिन सच ये है कि ये ईमान लाने के बाद में ईमान से फिर चुके हैं, ये कलमा कुफ्र बोल चुके हैं, ये अपने दावे में झूठे हैं और ये बच्चा जो कह रहा है ये सच्चा है। अल्लाह के नबी ने उस बच्चे को अपने सीने से लगाया। ओ यार नबी की मोहब्बत अपने बच्चों के दिलों के अंदर पैवस्त तो करो। ये छोटे छोटे बच्चे हैं, हम इनके हुकूक अदा करें, इनके अच्छे नाम रखें, अल्लाहु अकबर, इनके हकीके करें, इनकी अच्छी तालीम दें। अल्लाहु अकबर। बच्चों के हुकूक जब हम सही तरीके से अदा करेंगे तब कहीं जाकर हम ये उम्मीद कर सकते हैं कि ये बच्चे बड़े होकर हमारे हुकूक अदा करें। आज बुढ़ापे में हर एक शिकायत करता कि औलाद नाफरमान है, हर एक शिकायत करता
कि हज़रत औलाद हमारे हुकूक अदा नहीं कर रही है, लेकिन कभी हमने अपने गिरेबान के अंदर झांक के देखा है कि हम अपनी औलाद के हुकूक किस तरीके से अदा कर रहे हैं। हम जब बच्चा छोटा है तो हम उसको खिला क्या रहे हैं, हम उसको पढ़ा क्या रहे हैं, शरीयत ने क्या हुकूक हमारे ऊपर आयद किए हैं, हम क्या कोई हक उसका अदा कर रहे हैं। अगर हमने अपने बच्चों के हुकूक अदा किए होते तो हमारे बच्चे अल्लाहु अकबर जवानी में वालिदैन के नाफरमान नहीं बल्कि वफादार होते। आज माशाअल्लाह नाजिम साहब ने इस मुबारक मौके पर कि जिस मुबारक मौके पर वो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के रोज़े की ज़ियारत करने के लिए जा रहे हैं, उन्होंने इसी मौके पर अपने बच्चों के हुकूक में से एक हक जो अकीक़ा है उसको अदा करने का एहतमाम किया। माशाअल्लाह वो बच्चों का हक अदा करके जा रहे हैं और फिर जब नबी की बारगाह में जाकर, जब नबी की जाली को देखकर जब रब की बारगाह में दुआ करेंगे, ए मेरे मौला मैं तेरे महबूब की बारगाह में आया हूँ, मैं तेरे महबूब की सुन्नत अदा करके आया हूँ, ए मेरे मौला अपने महबूब के सदक़े से, ए मेरे मौला इस महबूब के वसीले से मेरे बच्चों को दुनिया में भी कामयाबी अता फरमा और आखिरत में भी कामयाबी अता फरमा, तो वो दुआ बाब इजाबत से टकराएगी और उनकी औलाद दुनिया में भी वफादार और कामयाब होगी और आखिरत में भी इंशाअल्लाह कामयाब होती नजर आएगी। इसलिए कि उस रोजे पर उस नबी की बारगाह में जब जो दुआ की जाती है ना तो इंशाअल्लाह वो बाब इजाबत से टकराती है। उस नबी की बारगाह में एक मर्तबा बुलंद आवाज से दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि